जासूसी की दुनिया में रूस का नया कारनामा। रूस अब पत्थरों से कराएगा दुश्मन की जासूसी। अब रूस के लिए पत्थर जुटाएंगे दुश्मन की जानकारी। जासूसी की दुनिया का माहिर खिलाड़ी है रूस। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख ने दुनिया को रूस की जासूसी से चेताया था। रिचर्ड मूर ने रूस को लेकर जासूसी की दुनिया में हो रहे बदलावों पर गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन और रूस जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर महारत हासिल कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों में वो भू राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने गलत नहीं कहा था। रूस आज भले ही अमेरिका के सामने कमजोर पड़ गया हो, लेकिन हथियार बनाने और जासूसी करने में आज भी सबसे आगे है। दुनिया भले ही जासूसी को लेकर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA का नाम लेती हो, लेकिन रूस की KGB ने जासूसी की दुनिया में वो कारनामे कर दिखाए हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। रूस ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास जासूसी करने के लिए ऐसी तकनीक है जो पत्थरों को भी जासूस बना देती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब रूस पत्थरों से दुश्मन की जासूसी करवाएगा। वैसे तो रूस ने डॉल्फिन मछलियों तक से जासूसी करा दी है, फिर पत्थर क्या चीज है। दोस्तों, हजारों साल से जासूसों के जरिए ही दुनिया में जासूसी को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक जासूसी करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसा कि MI6 के चीफ ने कहा कि रूस अब जासूसी के लिए ऐसे तरीके अपना रहा है जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगती। रूस अभी से नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही जासूसी के लिए ऐसे तरीकों को अपनाता रहा है जिसके बारे में किसी को शक भी नहीं होता है। अगर आप लोग रूस के जासूसी के काम आने वाले हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मौजूद रूसी खुफिया एजेंसी KGB का एक म्यूजियम देखना चाहिए, जिसमें शीत युद्ध के दौरान रूस की खुफिया एजेंसी KGB की इस्तेमाल की गई चीजें रखी गई हैं। म्यूजियम में बटन, बेल्ट या अन्य एसेसरीज में लगाए जाने वाले कई कैमरे रखे गए हैं। साथ ही लिपस्टिक, गन, माइक्रोफोन भी रखे गए हैं। शीत युद्ध के समय रूसी जासूस ऐसे जूतों का इस्तेमाल करते थे जिसमें बने खांचों में दस्तावेज छिपाकर ले जा सकते थे। इस तरह की सभी चीजें आप लोगों को इस म्यूजियम में मिल जाएंगी। इस म्यूजियम के पीछे 55 साल के लिथुआनियन इतिहासकार जूलियस उर्बैटिस की मेहनत है, जिन्होंने करीब 3 दशकों तक दुनिया की यात्रा की और जासूसी की 3500 से ज्यादा चीजें जुटाई। हालांकि ये सब चीजें रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के समय इस्तेमाल किया था। इस युद्ध को हुए 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। इन 70 सालों में रूस की वोल्गा नदी में बहुत पानी बह चुका है। आज जमाना हाईटेक है और बदलते जमाने के साथ रूस ने जासूसी के तरीके भी बदल दिए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूस के ऐसे हथियार के बारे में बताने वाला हूं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और चौंकने के साथ ही रूस के उन वैज्ञानिकों को सलाम भी करेंगे जिन्होंने इसे बनाने के लिए इतना दिमाग लगाया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप इस तकनीक के बारे में जान नहीं पाएंगे। रूस ने बनाया जासूसी के लिए नया हथियार। अब दुश्मन का पता लगाएगी रूस की स्पाई रॉक। दोस्तों, बदलते जमाने के साथ अब जासूसी की दुनिया भी हाईटेक हो चुकी है। अब जासूसी के लिए छाती में कैमरा या फिर शर्ट में कैमरा छिपाने वाला जमाना अब चला गया है। अब तो उन चीजों को भी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस पर आप चाह कर भी शक नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ रूस ने किया है। रूस ने जासूसी के नियम बदलते हुए अब पत्थरों को जासूस बना दिया है। यह ऐसा पत्थर है जो चलते भी हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस पत्थर के कान भी हैं। वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो दीवार इसी पत्थर से बनी होगी। फिलहाल ये तो सिर्फ कहावत है। अब जरा आप लोगों को इस जासूस पत्थर की असलियत बता देते हैं। दरअसल तस्वीरों में आप जिस चलती फिरती चट्टान को देख रहे हैं, ये सिर्फ चट्टान नहीं है। दरअसल ये एक जासूस है जिसे चट्टान की शक्ल दी गई है ताकि ये आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके और किसी को खबर भी न लगे। इस नकली चट्टान को सेना ने तैयार किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि यह चट्टान अपनी जगह बदल सकती है और युद्ध में दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। रेडियो सिग्नल के जरिए इस रॉक को 1 मील की दूरी से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इस चट्टान में कैमरा और सुनने की क्षमता होगी। चट्टान को साइंटिफिक एंड टेक्निकल कमेटी की गाइडेंस में एयरफोर्स एकेडमी और वोरोनेज की ओर से तैयार किया गया है। इसे ऑब्जर्वेशन कॉम्प्लेक्स के तौर पर जाना जाएगा। इसे रशियन मीडिया में स्पाई रॉक का नाम दिया गया है। इस जासूसी चट्टान के कारण दुश्मनों की एक्टिविटी पर दूर रहते हुए नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही वहां की तस्वीरों को दूर रहते हुए भी देखा जा सकेगा। जासूसी चट्टान से सेना के जवान अपनी रणनीति में बदलाव कर सकेंगे और स्थिति के मुताबिक फैसले ले सकेंगे। इसकी बनावट भी ऐसी है कि किसी को भी इस पर शक नहीं होगा
दुश्मनों का पता लगाने के लिए इस स्पाई रॉक में एक छोटा सा कैमरा लगा है जो तस्वीरें ले सकेगा। इसके अलावा इसमें पहिए लगे हैं। इस छोटी सी स्पाई रॉक को देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बनाने वाले के दिमाग में इस तरह का आइडिया आया कैसे होगा। तो इसका जवाब यह है कि इसे बनाने का आइडिया रूस को मिला था MI6 की तरफ से, जिसे ब्रिटिश स्नूपर स्टोन भी कहा जाता था। दरअसल MI6 ने रूस की जासूसी करने के लिए इस तरह के स्टोन को रखा था। हालांकि इसे रूस ने पकड़ लिया था। साल 2007 में हुई इस घटना से रूस और ब्रिटेन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अब रूस ने ब्रिटेन के उसी आइडिया को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए यह स्पाई रॉक बनाकर तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल वो युद्ध के दौरान करेंगे। वैसे रूस अकेला नहीं है जो जासूसी के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करता हो, बल्कि अमेरिका पर भी रूस की जासूसी करने के कई बड़े आरोप हैं। अभी कुछ महीने पहले ही एक आरोप रूस ने अमेरिका पर लगाया था, और इस आरोप में कैसे फेसबुक का नाम सामने आया था जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। दरअसल इसी साल फेसबुक ने चश्मे बनाने वाली कंपनी रेबैन के साथ मिलकर सनग्लासेस को लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि फेसबुक यूजर्स सही फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं और सही वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही हर तरह का म्यूजिक भी सुन सकते हैं या फिर फोन कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं। फेसबुक का कहना है कि इन ग्लासेस की मदद से यूजर्स अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ और अपने हर करीबी के साथ टच में रह सकते हैं। लेकिन फेसबुक जिसे आम कैमरे से लैस सनग्लासेस बता रहा था, रूस ने उसे जासूसी का तरीका बताया था। स्मार्ट ग्लासेस टूल को लेकर रूस की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं। रूस का कहना था कि फेसबुक के नए स्मार्ट ग्लासेस टूल अमेरिका की जासूसी का हथियार हो सकते हैं। FSB का कहना था कि ये ग्लासेस कैमरा से लैस हैं और इन्हें रेबैन के साथ खासतौर पर जासूसी के लिए तैयार किया गया है। इन स्मार्ट ग्लासेस को एक ऐसे स्पेशल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे सीक्रेट तरीके से देश की जानकारियों को चोरी किया जा सकता है। फिलहाल रूस के आरोपों के बाद भी फेसबुक ने इसे बेचना जारी रखा। हालांकि केवल इस तरह के ग्लासेस ही नहीं, बल्कि जासूसी के लिए कई ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह इजराइल का पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी के भी फोन में एक सामान्य व्हाट्सएप कॉल से भी पहुंच सकता है। जिसको कॉल की गई है वो जवाब दे या ना दे, उसके फोन में ये पहुंच जाएगा। ये आपके फोन में मौजूद मैसेज पढ़ता है, फोन कॉल ट्रैक करता है, ऐप और उनमें इस्तेमाल हुई जानकारी चुराता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपके लोकेशन डाटा, वीडियो कैमरे का इस्तेमाल और फोन के साथ इस्तेमाल के दौरान माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड करता है। इसे स्मार्ट स्पाईवेयर भी कहा गया है क्योंकि यह हालात के अनुसार जासूसी के लिए नए तरीके अपनाता है। इस खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी NSO ने विकसित करने के बाद कई देशों की सरकारों को बेचना शुरू किया था। 2013 में सालाना $4 करोड़ कमाने वाली इस कंपनी की कमाई 2015 तक करीब 4 गुना बढ़ गई, $15.5 करोड़ हो गई। ये सॉफ्टवेयर काफी महंगा माना जाता है, इसलिए सामान्य संगठन और संस्थान इसे खरीद नहीं पाते। इसी साल भारत में भी सरकार पर इस तरह के आरोप लगे थे कि वो देश के अलग अलग क्षेत्र के लोगों की जासूसी पेगासस की मदद से कर रही है। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जासूसी का ये तरीका अभी तक का सबसे शानदार तरीका है क्योंकि इसमें जिसकी जासूसी हो रही है उसको इस बात की खबर तक नहीं लगती है।